हेलो कन्या राशि, आज हम आपकी 1 से 15 जून के बीच की लव रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें मैरिड, एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप में जो है मतलब कि कमिटेड बट नॉट मैरिड, ओके, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है अगर, इन एंड आउट, लेस कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन का फेस चल रहा है यदि, तो सभी के लिए ये वीडियो रहेगी, ओके। एंड जनरल प्रेडिक्शन है, ज़रूरी नहीं सारी की सारी बातें एक ही व्यक्ति से, एक ही वर्गों से रेजोनेट कर जाए, इसीलिए उतना ही रखिएगा जितना आपसे रिलेट करता है, आपके सिचुएशन से रिलेट करता है, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकता है। अगर कहीं भी आपको लगता है आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, आपकी है, या आपकी नहीं है आपके पार्टनर की है, यस ये बिल्कुल पॉसिबल है। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप कन्या राशि के हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। किसी भी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय का इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, वीडियो सबके लिए होती है। एंड जनरल ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है। टेम्पटेशन, पावर, किसी तरीके की गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहते हैं, जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स चाहते हैं, ब्रेसलेट हो या चाहे किसी भी रूप में हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ये लेट गो का एंड फॉरगिव एंड रिलीज, ये सब मैसेजेस कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। लव योर शेडो, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, अगर बहुत ज़्यादा कन्या राशि आप अपने आप से भी ज़्यादा अपने पार्टनर को तूल दे रहे थे ना, और आपको लगता है, पछतावा होता है, या कोई आपको पास्ट में मतलब समझाता था या समझाती थी कि ठीक है, प्यार है, अपने पार्टनर को सराखों पे बिठा के रखना, इट्स गुड, इट्स बेस्ट, गुड नहीं बेस्ट कहूँगी मैं तो, क्योंकि अपने प्यार में प्यार को और खूबसूरत कर देना वो प्यार की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। प्रेम तो इसी का नाम होता है कि दर्द हो तो एक दूसरे का बांटे और एक दूसरे के साथ ही उसे हंसते हंसते पार कर दे, और एक दूसरे को खुश करने के लिए जो यथासंभव हो सके वो प्रयास करे। तो लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ वर्गो नेटिव्स मीन्स कुछ वर्गो व्यक्ति यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने खुद को प्रायोरिटी ज़्यादा ना देकर अपने पार्टनर को, और अगर मैरिड लाइफ के लिए कहूँ तो अपने मैरिड लाइफ में अपने बच्चों को, मीन्स जैसे कि एक इंसान का नेचर होता है कि शादी के बाद पारिवारिक ही हो गया या हो गई, अधिकतर तो वैसे फीमेल्स करती हैं ऐसे, लेकिन कुछ मेल्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा न्यौछावर वाले होते हैं कि क्या पहना, कैसा पहना, अपने पसंद का खाए हुए ज़माना हो गया। और फिर जब अचानक से कोई कहता है ना तुमने किया ही क्या है, तुम तो सिर्फ अपना ही सोचते हो, तो तब लगता है ठीक है ना। तो ये मैरिड लाइफ में भी हो सकता है किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को वैल्यू करनी है आपने पहले, और इन दिनों आप करेंगे भी, आपकी एनर्जी शिफ्ट होएगी एंड आप अपने आप की वैल्यू समझेंगे। यहाँ पे अगर न्यू लव के लिए देख रहे हैं, अगर आपका कोई क्रश है या आपकी कोई क्रश है, मोटा मोटी अगर मैं कहूँ, अगर आप सिंगल है, ठीक है, या फिर नए नए रिलेशनशिप में है, लाइक 1-2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी वैल्यू सिस्टम को चैलेंज कर दे, यस, आपको इमोशनली ओपन होना सिखाए। अब ये 2 केसेस में हो सकते हैं वर्गोज़। एक, अगर आपका कोई एक्स रहा है, एक्स रही है, और आपने उसे बेइंतहा मोहब्बत दी है, ठीक है, और आपके लाइफ में उनके जाने के बाद प्यार की डेफिनेशन पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। लाइक कि नफ़रत नहीं कहूँगी, प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, लेकिन आपके सामने इतनी वैल्यू नहीं है कि उसके लिए भी तो मैंने बहुत किया था। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को अरेंज मैरिज के लिए आप देख रहे हैं, कोई रिश्ता आया है, या आप किसी के साथ मतलब आपका रिश्ता किसी के घर लेकर जाया गया है, तो अगर कम्युनिकेशन होती है तो आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं मेरे को। 2 सिचुएशन बताई, दोनों में से कोई भी हो सकती है आपके साथ, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है ये कन्या राशि वालों की। तो
जो भी आपसे जिस भी कन्या राशि वाले से रेजोनेट करे, तो 2 सिचुएशन यहाँ पे बताई है मैंने। यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो वो आपके इमोशनली तरफ को ना ट्रिगर करेंगे, मीन्स फिर से पहले की तरह आपको खुश रहना सिखाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा ना लग रहा है कन्या राशि, आप अभी भी उस व्यक्ति को नहीं भूल पाए हैं। अब वो पेनफुल मेमोरीज के रूप में भी हो सकता है, या फिर आप इतना ही ज़्यादा एडिक्टेड थे उनके, इतने ही ज़्यादा एडिक्टेड। आई एम नॉट सेइंग कि फिजिकली रूप से एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। डेली अगर घंटों घंटों बातें करते थे तो उन बातों की लत, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनना, उस बात की लत, कोई भी लत हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति मैं आपका लत देख रही हूँ, ठीक है। और अगर आप किसी और से मैरिज कर चुके हैं, अभी भी वही पुराने पर्सन की यादों में आप बीच बीच में स्टक हो जाते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि फॉरगिव एंड रिलीज, अब लेट गो करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे कन्या राशि। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट्स के फीडबैक भी शेयर किए हुए हैं, एंड न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड भी मैं वहाँ पर कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ। मैजिशियन, बहुत कुछ ऐसा दिखना जो यथार्थ में नहीं है, बहुत कुछ ऐसा सोच लेना कन्या राशि जो यथार्थ में नहीं है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए मैं देख रही हूँ कन्या राशि कि आपको ना ऐसा फील हो सकता है कि पार्टनर ना आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है। डिपेंडेंस, टेम्पटेशन का कार्ड आ गया, अब यहाँ पे डिपेंडेंस का कार्ड आ गया। फॉर्चुनेट, कन्फेशन। अगर आपके पार्टनर को ऐसी शिकायत रही है ना कन्या राशि आपसे कि तुम्हारे अंदर तो जज्बात ही नहीं है, तुम्हें तो प्यार करना ही नहीं आता, मेरे दोस्तों के पार्टनर कितना एक्सप्रेसिव है, कितना कुछ करते हैं, तुम्हारे को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए इस रिश्ते में हो, तो मैं देख रही हूँ एक ज़बरदस्त प्रपोज़ल लेकर जा रहे हैं आप। दिखा देंगे कि नहीं, मुझ में भी है दम, मेरे हमदम। रनर, फीलिंग्स से भाग रहे हैं, देखिए डेस्टिनी एंड फॉर्चुनेट। दो इंसानों में से किसी एक व्यक्ति को चुनने में कंफ्यूजन हो सकती है। यस, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ कन्या राशि। वैसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, कोशिश करूँगी लेकिन आपकी दुविधा को सॉल्व कर दूँ। अगर आप किसी 2 पर्सन में डील कर रहे हैं ना, लाइक आपके लाइफ में एक्स लौट रहा है या लौट रही है, आपकी मैरिज हो चुकी है, अब कम बैक हो रहा है आपके पार्टनर का, तो मैं तो कहूँगी कि जिससे आपकी शादी हो चुकी है, अब आपको उनके साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पास्ट को पास्ट ही रहने देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेटिंग गो की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा लेटिंग गो की एनर्जी आ रही है। क्योंकि अब जिसके साथ आप विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं ना, उन्होंने आपको वहाँ जोड़ा है जहाँ पे वो पुराना पर्सन आपको तोड़ के गया था या तोड़ के गई थी, व्यक्तित्व पे उंगली उठ गई थी आपके। तो भाई अब तो आपके सामने मेरी बातों से क्लियर हो ही गया होगा कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है तो आपको किसे चुनना है, क्योंकि आप इस व्यक्ति के प्रति, जो भी आपका एक्स रहा है या एक्स रही है, काफ़ी हद तक एडिक्टेड दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन इसी को आपने लेट गो करना है। ओके, अब उनके बारे में बात करते हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है और उनके लाइफ में अब वो अकेले हैं या फिर किसी को, मतलब कोई रिश्ता देख रहे हैं घर वाले, या आप ही किसी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि आपको किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको क्या पेन मिला था, क्या लेसन मिला था। लेकिन हाँ, अगर कुछ कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं थी तो पहले आपको वहाँ से क्लोजर लेना चाहिए एंड देन फिर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए मैजिशियन का कार्ड है, बहुत बहुत कुछ कन्या राशि ये 1 से 15 जून के बीच में, स्पेशली जिनका न्यू रिलेशनशिप है एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि अगर न्यू लव के लिए देख रहे हैं, अगर कोई आपका क्रश है या फिर
किसी का प्रपोज़ल आया है आपकी तरफ, 2-3 महीने से आप रिलेशनशिप में हैं, तो यह समय आपके लिए एनालिटिकल होने की बजाय दिल की सुनने का है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपकी वैल्यू सिस्टम को चैलेंज करे, लेकिन आपको इमोशनली ओपन करना सिखाए। तो अगर किसी कोई फ्रेंड आपका क्रश है, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसा होगा इन दिनों कि आप सोचेंगे कि शायद मैं इसको लेके ज़्यादा ही इमोशनल हो गया, इमोशनल हो गई, ये तो मेरा टाइप ऑफ ही नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखिए, इन 2 हफ्तों में इतना जल्दबाजी में डिसीज़न आपको नहीं लेना है। तीसरा वीक आपके रोमांटिक रोमांटिक प्रपोज़ल के लिए अच्छा है। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे उसे प्रपोज़ करना है, किसी को अगर प्रपोज़ करना चाहते हैं आप, तो मैं कहूँगी 3rd वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। येस, मीन्स आफ्टर 15, 17 डेट हो सकता है वो, 8 को अवॉइड करना है आपने। 8 एंड 4 को अवॉइड करना है कन्या राशि। अगर हो सके तो 5, 6 और 17 डेट आप चुन सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट 8 डेट नहीं चुनना आपको। ओके, शुक्रवार या बुधवार का दिन आप चुन सकते हैं। पता नहीं क्यों आज मैंने ये डेज़ बताए, मुझे कुछ मैसेज चैनल हो रहे थे तो मैंने बता दिया। ओके, होपफुली शायद किसी को इस आंसर का वेट था, तो इसीलिए मेरे मुँह से ये सारी बातें निकली। तो जो भी है, एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए अगर मैं बात करूँ, आपकी तरफ की जो एनर्जीज़ और फीलिंग्स, थॉट्स मुझे नज़र आ रही है कन्या राशि, आप अपने पार्टनर की हर छोटी-छोटी बात को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना है आपको। येस, एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप से मतलब है कमिटेड बट नॉट मैरिड। ओके, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में भी है तो तब भी मैं यही बात कहूँगी जो बता रही हूँ। कई वर्गोस को ये भी लग सकता है कि पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं आपसे, वह या फिर वह उतना एक्सप्रेसिव नहीं है, आपसे खिंचे-खिंचे से है, जिस वजह से आपको लग सकता है कि वो आपके साथ खुश नहीं है या फिर आपके प्रति इतने अट्रैक्ट नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले सामने वाले को समझे पहले अच्छी तरीके से कि क्या वाक़ई ही कुछ चेंजेस है या उसका नेचर ही ऐसा है। और अगर किसी की तरफ शादी की बातें, मतलब रिश्ते को एक लेवल और बढ़ाने का सोच रहे हैं, रिश्ते को शादी में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, इमोशनल प्रेशर नहीं बनाना है, उसी से प्रॉब्लम हो जाएगी। टेम्पटेशन का कार्ड ये सबसे ज़्यादा यही शो कर रहा है। ओके, छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं। और अगर शादी की बातचीत करनी है, वहाँ भी मैं कहूँगी जून के 3rd वीक या 4th वीक में करना है आपको। क्योंकि मुझे दिख रहा है फॉर्च्यूनेट का कार्ड और स्टार का कार्ड यही बता रहा है कि शायद आप अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाने वाले हैं, कमिटमेंट, एंगेजमेंट की या शादी की देने वाले हैं सामने वाले को, या तो विचार बना रहे हैं, लेकिन इमोशनली कुछ भी प्रेशर नहीं बनाना है कन्या राशि। प्रैक्टिकल अप्रोचेस रखनी है, क्योंकि हो सकता है किसी इम्पल्सिव डिसीजन से या फिर मतलब तुम तो मुझे समझोगी ही नहीं, तुम तो मुझे समझोगे ही नहीं, परिवार वाले क्या कहेंगे, लाइक कुछ भी, जो भी आपकी दिल को चुभ जाए बातें। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इमोशनल डिसीजन नहीं बनाने, प्रैक्टिकल अप्रोच रखने हैं। चलिए देखते हैं, साइन है आपके लिए यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एक्वेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अपने ऊपर जीत हासिल होता हुआ दिख रहा है मुझे कन्या राशि, कि काफ़ी लंबे समय से अगर लेट गो करने की कोशिश कर रहे थे ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा आपने मतलब ऐसा शो कर दिया था अपने पार्टनर के सामने कि लोग बोलते थे तू कैसा था और कैसा हो गया है, अपनी हालत देख। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि अब आप इस मैजिशियन की एनर्जी में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी पावर का कार्ड है कि तुमने मेरा अब तक प्यार देखा है, अब तुम मेरी नज़रअंदाज करना देखोगे। यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरह आपका फोकस रहेगा। हुँ, क्योंकि टेम्पररी चीज़ों में वैसे भी वर्गो ज़्यादा बिलीव नहीं करते। हाँ, थोड़ा समय लेते हैं रिश्ते में आने से, क्योंकि उन्हें टेम्पररी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। बट पेंटिकल्स का साइन माना जाता है वर्गोस को, टॉरस को और कैप्रिकॉर्न को। लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं एंड स्टेबिलिटी, परमानेंट चीज़ों पे बिलीफ सिस्टम रहता है। वही सब चीज़ें मैं देख रही हूँ। हुँ। किसी का तरीका, प्यार करने का तरीका कन्या राशि ऐसा हो सकता है कि मतलब जिस तरीके से आप चाहते हैं ना, शायद वैसा ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। तो आगे बढ़ने से पहले सोच लेना है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में इस बात को लेकर आपको शिकायतें हो जाए।
चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी है। डेट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया है, 4/8/17/11। ये कार्ड निकल के आया है। ऑप्शंस लेंगे इस कार्ड को, लेकिन मैंने बोला नहीं है, तो देखिए कितने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। 3 कार्ड निकल आए हैं, इनको नहीं लेंगे, लेकिन दिखा मैं आपको ज़रूर दूंगी। देखिए, टावर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैरिड लाइफ को लेकर एक मैसेज है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, ठीक है, परिवार का ख्याल रखते रखते, इसका ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, इन सब के चलते कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं है, या कहूँ एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए वो वक्त ही नहीं है। इवन बातचीत करने के लिए भी कभी कभी वक्त नहीं मिलता। इनको लगता है कि आप सबको देखते हैं, सबकी तरफ आपकी जिम्मेदारियां, मतलब आपके लिए सब प्रायोरिटी लिस्ट में है, लेकिन ये ही नहीं है, बातों को होल्ड करके बैठे हैं। और जब ये अपनी बातें या अपनी नाराज़गी आपको किसी भी तरीके से जाहिर करते हैं ना, तो आप कुछ ऐसा रिएक्ट कर जाते हैं या फिर घोस्टिंग करते हैं। घोस्टिंग मीन साइलेंट ट्रीटमेंट दे देना, जिससे कि इन्हें और भी ज़्यादा हर्ट होता है। शारीरिक आकांक्षाएं पूरी ना हो पाना, 7/7। आप शायद कन्या राशि अपने दोस्तों से या किसी से डिस्कस करते हैं अपने रिश्ते के बारे में, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसके इन्फ्लुएंस में आके आप अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिसीजन बनाते हैं, या फिर ये कहूँ कि लोगों की बातों में आके आप जो भी इनके बारे में कोई कहता है आपसे, आप सुन लेते हैं, लेकिन ये अगर आपसे कुछ कहते हैं तो आप इतना ध्यान नहीं देते और आप भागते हैं इनसे। क्रॉस रोड्स, कहते ना कहते ही कार्ड आ गया क्रॉस रोड्स का। ऑब्सेशन, ये हो क्या रहा है? ये इतने टाइम से ऑब्सेशन, टेम्पटेशन, इन सब की ही एनर्जी क्यों निकल रही है भाई वर्गों में? इन्हें पता है कि आप इनकी कमजोरी हो, ठीक है, आपको ये बात पता है कि आप इनकी कमजोरी हो, और आपको देखे बिना, आपसे बात किए बिना ये नहीं रह पाते हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है, और आप इन इमोशंस को, इन बातों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, या फिर आप मैरिड है कन्या राशि और आप किसी सिंगल से डील कर रहे हैं, ओके, आपको लेकर ये ऑब्सेस्ड है। स्पेशली अगर वर्क प्लेस का प्यार है ये, आपके जीवन में हर किसी के लिए टाइम है, और इन दिनों आप शायद अपने इस पार्टनर को क्लैरिटी दे भी देंगे। क्रॉस रोड्स का यहाँ पे पूरा का पूरा साइन यही बताता है, या तो उसे चुन लो या तो मुझे चुन लो। किसी तरीके की बातों को लेकर ये बैठ गए हैं, और आपका ध्यान मुझे इस समय, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मींस कि आप या तो 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, या फिर किसी सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि आपसे मतलब इस तरीके से जुड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा भावुक है। लेकिन इनके जीवन में आने के बाद, मतलब आपके जीवन में इनके आने के बाद आपको बहुत सारी खुशियाँ मिली है, लेकिन आप इमोशनली ना सबको खुश रखना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं, लेकिन
अपने पारिवारिक ज़िम्मेदारियों की तरफ इन दिनों आपका बहुत ज़्यादा झुकाव है, जिस वजह से इनको आपकी तरफ से डिटैचमेंट के साइन मिल रहे हैं। 7 नंबर आना, यहाँ पे 7 नंबर आना, और इसके ठीक नीचे यस कन्फर्मेशन मिल गई मेरे को। यही कार्ड मुझे लग रहा था आएगा नेक्स्ट में। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दो चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा जूझना, और उसके ठीक नीचे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सोच सोच के ये परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपने इन्हें धोखा दिया है, लेकिन हकीकत में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भी कहीं ना कहीं यही सोचते दिख रहे हैं मेरे को कि ये मुझे नहीं समझ रही है या नहीं समझ रहा है, मैंने तो पहले ही सब कुछ क्लियर किया था, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही पता था। तो डिटैचमेंट यहाँ पे पूरे सिग्नल दे रहे हैं कि डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ये आपसे दूर होने की। ओके, क्योंकि ये खुद मतलब आपके प्रति ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर इन्होंने खुद को इस चीज़ से नहीं दूर किया तो आप इन्हें थ्रो कर दोगे। वाइसा वर्सा हो सकती है एनर्जीज। देखते हैं और आगे कार्ड। लेकिन आप कहीं ना कहीं इनकी कमज़ोरी बन चुके हो, इन्हें ये पता है। मैरिड लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते एक दूसरे के प्रति ध्यान ना दे पाना और कम्युनिकेशन गैप की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होते देख रही हूँ मैं। इसीलिए साथ में खाना खाए। ओके, ये एज अ रेमेडी मैं बता रही हूँ। साथ में खाना खाए, वही वाला टाइम अगर बहुत व्यस्त रहते हैं दोनों के दोनों, वर्किंग हैं या फिर जो भी है आपके सिचुएशन, तो आपके लिए रेमेडी के रूप में मैं यही बोलूँ कि अगर बहुत दिनों से बहुत समय से तनाव की स्थिति चल रही है कि एक छत के नीचे तो है लेकिन ढंग से बात नहीं कर पा रहे, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो शुक्रवार को वाइट कपड़े पहने कन्या राशि आप। ओके, स्पेशली आप। एंड हो सके तो खाना खाते वक्त एक साथ बैठकर जरूर खाएं। अब कुछ लोग यहाँ पे मन में यही सवाल आएगा कि भाई हम तो दिन में ऑफिस में रहते हैं, रात को तो साथ में ही रहते हैं ना, किसी एक टाइम तो साथ में ही रहते हैं ना, या तो कोई नहीं एक छोटी सी डेट में ही चले जाइए, आइसक्रीम ही खाइए दोनों मिलकर बाहर, एक दूसरे को कुछ मीठा खिला सकते हैं या फिर मीठे से मीठा ही कुछ एक दूसरे का झूठन खा सकते हैं। इससे भी दोनों के बीच में जो भी तनाव चल रहा है वो कम होएगा। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो मधुरता बनाए रखती है। अगर हम इतना भी ना कर पाए तो फिर तो तनाव देखिए संभव है। बिजी हर कोई है आज के टाइम पे, लेकिन हर कोई प्रायोरिटी है। कभी भी हमें किसी के इमोशन या किसी व्यक्ति को लेकर टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए। क्रॉस वॉचर्स के लिए भी है ये मैसेज, कन्या राशि आपके लिए भी है। ओके, मैं देख रही हूँ कि मैरिड लाइफ में घरेलू योजनाओं को लेकर भी बातचीत हो सकती है। मिड वीक में रेनोवेशन, रिलोकेशन, ऐसी सी कुछ चर्चा होगी दोनों में। व्यवहारिक बातचीत दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नो कॉन्टैक्ट की बात करें तो इन दिनों सपनों में या सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से पुराने प्यार की यादें ताज़ी हो सकती है। अगर पुराना प्यार कांटेक्ट करता भी है ना, अगर कोई पुराना पर्सन कांटेक्ट करता भी है तो इमोशनली आप मुझे इमोशनली गार्डेड दिख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है। यहाँ पे मेरी एक एडवाइस रहेगी कन्या राशि, यहाँ पे एक चीज़ का क्वेश्चन मार्क मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया कि अगर नो कॉन्टैक्ट में पुराना पार्टनर आपसे कांटेक्ट करता भी है तो आप मुझे इमोशनली गार्डेड दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप इमोशनली गार्डेड रह सकते हैं। यस, तो पहले खुद से पूछिएगा, और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा चाहे मैं इसे एडवाइस के रूप में आपको दूं या ना दूं। पहले खुद से पूछे कि आप क्लोजर चाहते हैं या रियूनियन, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज्ड रहेंगे। ये देखिए, चलिए देखते हैं कैसे कुछ एक्शन होने की संभावनाएं हैं या नहीं। धैर्य और विश्वास बनाए रखिए। जून के एंड में कोई ना कोई क्लैरिटी आपको जरूर मिल जाएगी, कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो जरूर मिलेगी कन्या राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मैजिशियन के कार्ड को ही दर्शाता है ये। 4 ऑफ कप्स, 4 एंड 4 ऑफ कप्स। मतलब राहु केतु के ट्रांजिट स्टार्ट होते ही होते 4 नंबर की बहुलता दिखाई दे रही है सारे के सारे ज़ोडिएक साइन में ही, और आप में तो 4 और 7 दोनों ही आए हैं। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं
लेकिन वही कि एक मनाने में एक्सपर्ट और एक रूठने में एक्सपर्ट, ये चीज़ यहाँ पे अगर अपनाई जाए तो ठीक हो सकती हैं, वरना कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। ठीक है, मैजिशियन का कार्ड यही दिखाता है। देखिए, मैजिशियन का कार्ड जब आपके कार्ड्स निकाले थे तब भी आया था, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ से भी यही दिखा रहा है कि मीन्स ये 1 से जो 15 जून का समय है ना, एक तो ये रहेगा कि आप अपने ऊपर वर्क करते मुझे ज़्यादातर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट एंड ओपन योर आइज। इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। मतलब कि आपको पहले ही बारी में साइन मिल गए होंगे कन्या राशि, पहले ही बारी में आपको साइन मिल जाएंगे। पास्ट रिलेशनशिप की बात करूं, अगर नो कांटेक्ट वालों की बात करूं, शायद आपने कुछ अनदेखा किया था उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम ही किसी रेड सिग्नल को आपने इग्नोर कर दिया था, उस वजह से आपको आज ये टाइम देखना पड़ रहा है, आप कोस भी रहे होगे। और नया नया रिलेशनशिप है अगर, तो वहाँ पर भी मैं आपको यही कहूँगी कि पहले खुद को वरीयता दे। मैं यहाँ पे स्वार्थी बनने की बात नहीं कर रही हूँ, स्वयं से प्रेम करिए। ओके। हर टाइम ऐसे दिखाना कि सामने वाला के बिना आप नहीं रह सकते, इन्हें बंद कीजिए एंड ओपन योर आइज। फर्स्ट टाइम ही आपको अपने गट्स पे एंड इंट्यूशन पे विश्वास कर लेना है। देखते हैं अब आपके लिए कोई एक्शन, सॉरी, टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से कोई भी क्वेश्चन सोचिए मन में कन्या राशि, मैं आपके लिए एक आंसर निकालूंगी। कंफ्यूजन इन वर्क, डिप्रेशन इन वर्क। कंफ्यूजन, इस कार्ड को भी यही दिखा रहा है ये। ओके, क्लियर कार्ड है बिल्कुल। कंफ्यूजिंग वर्क एंड डिप्रेशन इन वर्क, सोच सोच के परेशान। इसीलिए तो मैंने कहा पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लेटिंग गो एंड लव योर शेडो एंड फॉरगिव एंड रिलीज। अब आपके लिए एडवाइस देख लेते कन्या राशि 1 से 15 जून के बीच। पेशेंस इज अ वर्च्यू, योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू।